कमल का यह पत्ता जो है, पत्ता का यदि उपयोग किया जाए तो यह बहुत बड़ा हम प्लास्टिक के कचरे से बच सकते हैं। एक बार लगा देने के बाद ये वर्षों तक केवल तालाब की साफ सफाई रखनी है, तालाब में मत्स्य पालन हो सकेगा। और कमल की में जो है से यह खगड़िया के जो है से गढ़ है और खगड़िया के एक बहुत ही बड़ा जो है से समझिए कि सर्वश्रेष्ठ स्थान, टूरिस्ट स्थान के रूप में जो है आगे के दिन जो है ये बन सकता है, यदि इसमें जिला अधिकारी का निगाह आए और जिला अधिकारी इस पे ध्यान दे। बहुत सुंदर ये चीज बन सकता है। नमस्कार, एडू संगम में आपका फिर से स्वागत है और मैं नागेंद्र कुमार चौरसिया स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं यह मोइन झील का है, जो खगड़िया जंक्शन से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर है। और यह मथुरापुर पंचायत और सनहौली ग्राम पंचायत, जो कि अब नगर परिषद क्षेत्र में आ चुका है, दोनों के मध्य स्थित है। और यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है जो कमला नदी का धार हुआ करती थी कभी, लेकिन यह विलुप्ति के कगार पर स्थित है, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके थे 4 दिन पहले। हमारे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति क्षेत्र के लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और क्षेत्र में गिरते जल स्तर को फिर से सुधारने के लिए लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न करना है। और इसके लिए तो निश्चित रूप से हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जो अभी मृतप्राय हो चुके हैं उन्हें पुनरुद्धार की आवश्यकता है। और इस क्षेत्र में यह जो मोइन का धार है, यह प्राकृतिक जल स्रोत का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि अब संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और हमारे पिछले वीडियो को देखकर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत से लोगों ने, जो शहरी क्षेत्र के भी लोग हैं, जो हमें निजी रूप से भी जानते हैं और इस वीडियो को देखकर हमसे संपर्क किए कि हमें भी बताइए यह क्षेत्र कहाँ पर है। और मैंने उनसे वादा किया था कि आप जब भी चाहें मैं उन्हें देखने के लिए ले जाऊंगा। और इसी कड़ी में आज कुंदन जी जो हैं और एक दिनेश जी जो यहाँ देखने के लिए आए हैं हमारे साथ, तो आइए उनसे मिलते हैं, इस क्षेत्र के बारे में उनसे बात करते कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा। भैया, पिछला वीडियो हम 3 दिन पहले डाले थे, उसके बाद बहुत से लोग इस पे रिस्पांस किए थे कि आप कहाँ पे है हमको बताइए। तो उनको बताया, कुछ लोग मिलने का इच्छा भी व्यक्त किए हैं। और ये भैया जो हैं कुंदन जी और एक उनका नाम दिनेश जी हैं, वो उनसे हमारे साथ आए आज मिलने के लिए, यहाँ इस जगह को देखने के लिए। और आप तो यहाँ के स्थानीय हैं और आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं इस क्षेत्र के, तो और आपसे संपर्क करके यहाँ पे आए हैं हम यहाँ पे। इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए कि यहाँ पे इस क्षेत्र का क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं रवि कुमार चौरसिया, मथुरापुर पैक्स अध्यक्ष खगड़िया। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प इसको कह सकते हैं। ये मथुरापुर और सनहौली पंचायत के बीच जो अब खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के अंदर आ गया है। पश्चिम में मथुरापुर, पूरब में सनहौली, दक्षिण में खगड़िया और उत्तर में बछौता बसा हुआ है। और ये कमलाधार में बसा हुआ यह क्षेत्र कमल के पुष्प के कारण आजकल बहुत चर्चा में है। पिछले कुछ वर्षों में कमलाधार से ये पुष्प कमल का 2-3 बार के कारण विलुप्त प्राय हो गया था। ये जानकर काफी खुशी हुई। और ये कि पुनः हमारे गांव का जो नाम है मथुरापुर पंचायत के अंदर आता है कमलपुर, इसी कमल के फूल के नाम पर पड़ा है। और अभी इसमें लगभग इस झील में जो कमलाधार का मृतधार है, झील के रूप में तब्दील है। 25 एकड़ में इसकी जो है ये उगाया है और ये पल्वित पुष्पित हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। और जो हमारे देश में और जो हमारे राज्य या हमारे किसी भी पंचायत गांव की समस्या है प्रदूषण की, प्लास्टिक से बने उत्पाद थर्मोकोल से, वो दिन प्रतिदिन एक भयावह रूप लेता जा रहा है। हम जिला प्रशासन खगड़िया से, राज्य के मुख्यमंत्री से
और भारत के प्रधानमंत्री से भी कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश नदियों और झीलों का देश है, तालाबों का देश है। जहां मखाना की खेती नहीं हो पा रही है, वहां कमल की खेती हो सकती है और कमल का व्यावसायिक उपयोग जो है वो करके युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। इसके डंठल से रेशा निकलता है, जिसका कपड़ा बनाया जाता है, वो कीमती होता है। इसका फूल का भी व्यावसायिक उपयोग होता है और इसके जो पत्ते हैं, आज से बहुत कुछ वर्षों पहले तक इस पर भोज खाने का काम किया पत्तल के रूप में किया जाता था। आज इसका रूप जो है थर्मोकोल ले लिया है, जिससे पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचती है और भारी नुकसान होता है, राजस्व का नुकसान होता है। अगर मृत प्राय तालाब में इसकी खेती किया जाए, खेती करने में कोई खर्च नहीं है, इसके बीज को ले जाकर के केवल मृत प्राय तालाब में डाल दिया जाएगा, तो जो इसका बीज है कमल का, अपने आप वो पौधा उगाएगा और वहाँ केवल उस तालाब के साफ सफाई की आवश्यकता है और वो अपने आप इलाका सुर्खियों में आ जाएगा। और इसके पत्ते का जो उपयोग है वो भोज भात के अंदर व्यावसायिक उपयोग भी होगा और बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। जितने बड़े पैमाने पर थर्मोकोल का इस्तेमाल होता है, हमको लगता है जितना बड़ा क्षेत्र हमारे देश में है, जो मृतप्राय तालाब हैं, नदी हैं, नहर हैं, पाइन हैं, उसके अंदर अगर इसकी खेती होती है तो वहाँ थर्मोकोल को सदा के लिए खत्म किया जा सकता है। थर्मोकोल के नामो निशान को मिटाया जा सकता है और इसके प्रयोग को ला करके हम युवाओं को रोजगार, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और इसमें कोई खर्च नहीं है, ना खेती में खर्च है और ना इसमें किसी प्रकार के खाद बीज की समस्या है। कुंदन जी, आप यहाँ देखने के लिए आए आज, तो आपको कैसा लगा ये जगह देख के? जी, बहुत ही मनमोहक जगह है और यह फूल का जो है से बहुत बड़ा इतिहास रहा है और ये अपने सनातन धर्म के जो है से राष्ट्रीय फूल इस फूल को कहते हैं और विशेष रूप से ये विद्या की देवी, ज्ञान की देवी इस फूल पर जो है विराजमान होती है। और आज मैं यहाँ पे आके बहुत ही गर्वान्वित फील कर रहा हूँ कि आज धरती पर ही जो है सो स्वर्ग है और यह धरती का स्वर्ग ही कहा जाए। और चूँकि यह फूल जो है इतना बड़ा फैला हुआ है, इतना सुंदर दृश्य, ये पीछे कैमरा करके दिखाइए, इतना सुंदर दृश्य है जो कि जो है से बहुत कम जो है नजर आता है, नेचुरल चीज। वास्तविक में जो है से यह खगड़िया के जो है से गढ़ है और खगड़िया के एक बहुत ही बड़ा जो है से समझिए कि सर्वश्रेष्ठ स्थान, टूरिस्ट स्थान के रूप में जो है आगे के दिन जो है ये बन सकता है यदि इस पे जिला अधिकारी का निगाह आए और जिला अधिकारी इस पे ध्यान दे। बहुत सुंदर ये चीज है, ये बहुत बड़ा दृश्य है जो कि इस पे ध्यान दिया जाए तो यह बहुत बड़ा टूरिस्ट स्थल बन सकता है। और यह मनमोहक दृश्य जो है सो जिलावासी जो है यहाँ पे आके देखे कितना सुंदर लगता है और बहुत ही अपने बच्चे को दिखाएं ताकि जो है से बच्चे भी जो है से प्राकृतिक का नेचुरल चीज को जो है आनंद उठा सके। आप तो नगर परिषद क्षेत्र के निवासी हैं और अब यह क्षेत्र भी नगर परिषद के अंतर्गत आ चुका है, तो आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि जो आपका वार्ड मेंबर है उसको इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा, मैंने इस चीज़ के बारे में जाना हूँ और प्लस जो है से मेरा नाम जो है से कुंदन प्रताप जायसवाल है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर शारीरिक प्रमुख का दायित्व है और अपने संघ के माध्यम से बढ़ चढ़ कर जो है से इस दृश्य को जो है से जितने भी अधिकारी हैं उन तक जाए और इसके संरक्षण के लिए जो है से वह कुछ बढ़िया बड़ा और ठोस कदम उठा सके, इसलिए जो है से मैं प्रयास करूंगा। और अपने जो है से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर में कार्यकारिणी है, नगर कारवा, जिला कारवा, सबसे मैं इस चीज़ के लिए जो है से बात करूंगा और यहाँ पे दोबारा मैं फिर आऊँगा और बार बार आऊँगा, चूँकि ये हमारा घर है।
और घर के पास इसका जिला में कहीं भी जो है खेती या कहीं भी जो है इतना मनमोहक दृश्य जो है पूरा जिला के आसपास एरिया में अभी तक मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। तो इसलिए चाहेंगे कि प्रकृति ने ऐसा चीज दिया है, इस चीज को हम लोग जो है संभाले और इस चीज को जो है सो सर्वश्रेष्ठ। जहाँ इस समय हम लोग खड़े हैं ये कमल का झील है और ये कमला नदी का धार है। कमल का धार्मिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक महत्व हमारे देश, जिससे ये देश दुनिया में छाया हुआ है। कमल सदियों से हमारे सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा रहा है और आज लगभग विलुप्ति के कगार पर है। इसलिए माननीय जिलाधिकारी से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जो कमल का पौधा है, हमारा जिला भी झील और नदियों से घिरा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों से घिरा हुआ है, जहां इसकी खेती किया जा सकता है और उसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। इसलिए इस दिशा में हमारे जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी, प्रशासनिक महकमे इस दिशा में ठोस प्रयास करें और इस इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित करें और इसको विकसित किए जाने के हर संभव प्रयास किए जाएं। और इसे ही नहीं, जो भी इलाका, जो यहाँ भी नदी, नाला, तालाब जहाँ किसी चीज की खेती नहीं हो पा रही है, मखाना की खेती नहीं हो पा रही है, कमल की खेती किया जाए, वहाँ किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। बस इसके बीज को ले जाकर के उस तालाब में डाल देना है। उस तालाब की केवल साफ सफाई रखनी है, मछली पालन भी हो सकेगा और नदी तालाब तो स्वच्छ भी रहेगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी वह संरक्षित और सुरक्षित रहेगा। और आजकल जो है वह स्वास्थ्य लाभदायक का केंद्र भी होगा। मिर्जापुर के पैक्स अध्यक्ष रवि कुमार चौरसिया से मुखातिब थे। मैं उनके इस वक्तव्य का भरपूर समर्थन कर, पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करने में बहुत हद तक कामयाब इस मामले में हो सकता है कि इसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं पूर्व की भांति अगर उपयोग में लाए जाए, खाने के स्थान पर जहां पर हम थर्मोकोल के पात्र का, थाली का उपयोग करते हैं, वहां अगर कमल के पत्ते का उपयोग किया जाए खाने के तौर पर, तो बहुत हद तक पर्यावरण प्रदूषण पर कंट्रोल पाया जा सकता है। थर्मोकोल एक अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक है जो कभी गलता सड़ता नहीं है। अगर कमल के पत्ते का उसके स्थान पर उपयोग किया जाए तो यह जो है जैव निम्नकरणीय एक संसाधन है और कुछ दिन के बाद सड़ गल जाएगा। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। तो थर्मोकोल और प्लास्टिक जैसे पात्र के स्थान पर कमल का पत्ता एक बेहतर विकल्प है। प्रदूषण से बचने के लिए अभी का सबसे प्राकृतिक ने जो है बहुत सुंदर उपाय दिया है हम लोगों को, खगड़िया वासी के लोगों को लिए, कि यह कमल का जो पुष्प है, पौधा है, यह फूल के रूप में तो है ही, साथ साथ इसके अंदर जो है देखिए फल भी लगता है। जो फल को हम लोग खाकर जो है बहुत ही पौष्टिक चीज है, इसके अंदर जो है यह फल है। इसको हम लोग तोड़ के जो है इसके अंदर से जो है से बीज निकलता है, लीची के बीज जैसा बीज निकलता है, उसके अंदर फल होता है जो कि काजू की तरह रहता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तीसरी बात इसका यह है कि यह जो आप देख रहे हैं, यह जो पत्ता देख रहे हैं, इस पत्ता पे आप भोजन कर सकते हैं। ये प्लेट से भी ज़्यादा खूबसूरत पत्ता है और इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी प्रकार का फंक्शन करते हैं, शादी विवाह करते हैं, उसमें जो है हम लोग थर्मोकोल का जो है सो प्लेट लाते हैं लोगों को खिलाने के लिए, खुद भी खाने के लिए। तो थर्मोकोल कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, अपने जो पालतू जीव जंतु है उसके लिए हानिकारक है। उसमें खाना का जो पदार्थ लगा हुआ रहता है, जिसके कारण अभी के टाइम में जो हमारी गौ माता है, जो कि बहुत ही जो है सो उनका गौ माता का हर एक चीज जो है मनुष्य के लिए उपयोगी है। दूध से लेकर गोबर तक जो है उनका उपयोगी है। आज वो गौ माता लुप्त हो रही है, उसका भी यह कारण है पर्यावरण, प्लास्टिक,
जो कि जो है से हम लोग खाने में यूज करते हैं उसको फेंक देते हैं, और उसमें जो खाने का सामग्री कुछ बच जाता है उस चीज़ को गौ माता खा के बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है।